डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद मैं अच्छा खेल सका, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई कुड प्ले वेल आफ्टर अ मच प्रैक्टिस। आई कुड प्ले वेल आफ्टर अ मच प्रैक्टिस। आई कुड प्ले वेल आफ्टर अ मच प्रैक्टिस। एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद मैं अच्छा या अच्छी तरह खेल सका। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं एक तवील जद्दोजहद के बाद मैं वो अंजाम दे सका, मैं वो कर सका। एक तवील जद्दोजहद के बाद मैं वो काम अंजाम दे सका, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई कुड डू दैट आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। आई कुड डू दैट आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। एक तवील जद्दोजहद के बाद मैं वो अंजाम दे सका। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं एक महीने के बाद मैं अच्छी तरह चल सका, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई कुड वॉक वेल आफ्टर अ मंथ। आई कुड वॉक वेल आफ्टर अ मंथ। आई कुड वॉक वेल आफ्टर अ मंथ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं सख्त मेहनत के बाद, अच्छे मुताले के बाद, सख्त मेहनत के बाद मैं एग्जाम पास कर सका, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई कुड पास द एग्जाम आफ्टर अ हार्ड स्टडी। आई कुड पास द एग्जाम आफ्टर अ हार्ड स्टडी। आई कुड पास द एग्जाम आफ्टर अ हार्ड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपके गाइडेंस के बाद, तुम्हारी रहनुमाई के बाद, आपकी गाइडेंस के बाद, आपकी रहनुमाई के बाद, आपके मार्गदर्शन के बाद मैं अच्छा तैर सका, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई कुड स्विम वेल आफ्टर योर गाइडेंस। आई कुड स्विम वेल आफ्टर योर गाइडेंस। आई कुड स्विम वेल आफ्टर योर गाइडेंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं अब भी किताब पढ़ नहीं सका, जैसे आपको किसी ने किताब दिया है पढ़ने के लिए और आपको वापस देना है, तो आपको पढ़ना नहीं हुआ, तो आप ये बोल सकते हैं अभी भी मैं किताब पढ़ नहीं सका, तो आप इस तरह बोल सकते हैं इंग्लिश में आई कुड नॉट स्टिल रीड द बुक। 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 डियर स्टूडेंट्स, कुड के साथ में नेगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? कुड के साथ में नेगेटिव सेंटेंसेस में और पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं अब भी घर नहीं जा सका, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई कुड नॉट गो होम येट। मैं अब भी घर नहीं जा सका। डियर स्टूडेंट्स, कुडंट की जगह कुडंट का कंट्रैक्टेड फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुडंट की जगह कुड नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म कुडंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं आज अच्छा नहीं खेल सका, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई कुड नॉट प्ले वेल टुडे। आई कुड नॉट प्ले वेल टुडे। आई कुडंट प्ले वेल टुडे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे अब भी किताब नहीं मिली, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई कुड नॉट फाइंड द बुक येट।
जैसे आपकी कोई किताब मिल नहीं रही और आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो अगर आपको नहीं मिली तो आप ये बोल सकते हैं मुझे अभी किताब नहीं मिली। आई कुड नॉट फाइंड द बुक येट, मुझे अभी तक भी किताब नहीं मिली। आई कुड नॉट फाइंड द बुक येट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं उनसे अभी नहीं मिला, मैं उनसे मेरी उनसे अभी मुलाकात नहीं हुई, तो आपको इस तरह बोल सकते हैं आई कुड नॉट मीट देम, आई कुडंट मीट देम, मेरी उनसे अभी मुलाकात नहीं हुई। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं वेडिंग में जाने से कासिर रहा, मैं शादी में जाने से कासिर रहा, मैं शादी में नहीं जा सका, तो आपको इस तरह मैं शादी अटेंड नहीं कर सका, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई कुड नॉट अटेंड द वेडिंग, आई कुडंट अटेंड द वेडिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं आपको हकीकत नहीं बता सका, मैं आपको हकीकत से आगाह नहीं कर सका, मैं आपको हकीकत बताने से कासिर रहा, मैं आपको हकीकत बताने से कासिर रहा, मैं आपको हकीकत नहीं बता सका, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई कुड नॉट टेल यू द रियलिटी, आई कुडंट टेल यू द रियलिटी, आई कुड नॉट टेल यू द रियलिटी, मैं आपको हकीकत नहीं बता सका। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह बुजुर्गों और असातिज़ा से दरख्वास्त है कि वो बच्चों को इन तमाम प्रोनाउंस के साथ में, इन तमाम नाउन और प्रोनाउंस के साथ में एक के साथ में पूरे सेंटेंसेस की मश्क कराएं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगी। डियर स्टूडेंट्स, कैन की अदबी सूरत के तौर पर, कैन की अदबी सूरत के तौर पर इजाजत लेने के लिए, दरख्वास्त करने के लिए कुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। विनंती, नम्रता, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये पूछना चाहते हैं अब हम जा सकते क्या, मिसाल के तौर पर अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और आपका काम हो गया तो आप ये पूछना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, तो आप इजाजत लेने के लिए इस तरह अगर आप बोलना चाहते हैं अब हम जा सकते क्या, अब हम जा सकते क्या, तो आपको इंग्लिश में इस तरह बोलना होगा कुड वी गो नाउ, कुड वी गो नाउ। अगर क्लास में सर ने जो काम दिए थे आपने मुकम्मल कर लिए, तो क्लास के तमाम बच्चे अगर खेलने की ख्वाहिश रखते हैं तो वो सर से इजाजत लेने के लिए बोल सकते हैं अब हम खेल सकते क्या, अब हम खेल सकते क्या, कुड वी प्ले नाउ, कुड वी प्ले नाउ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा कुड आई यूज योर मोबाइल, कुड आई यूज योर मोबाइल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या आप पता बता सकते हैं, क्या आप पता बता सकते हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा कुड यू टेल मी द एड्रेस, क्या आप मुझे पता बता सकते हैं, कुड यू टेल मी द एड्रेस, कुड यू टेल मी द एड्रेस। अगर आप किसी से पता पूछना चाहते हैं तो आपको इस तरह पूछना होगा क्या आप मुझे पता बता सकते हैं, क्या आप मुझे पता बता सकते हैं, कुड यू टेल मी द एड्रेस, कुड यू टेल मी द एड्रेस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये पूछना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा कुड आई टेक योर बुक, कुड आई टेक योर बुक, कुड आई टेक योर बुक, कुड आई टेक योर बुक। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, क्या आप बराए मेहरबानी आ सकते हैं, क्या आप बराए मेहरबानी आ सकते हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा कुड यू कम प्लीज, कुड यू कम प्लीज, कुड यू कम प्लीज।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या आप अपना इसमें गिरामी बता सकते हैं? क्या आप अपना इसमें मुबारक बता सकते हैं? क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? क्या आप मुझे आपका इसमें मुबारक बता सकते? क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? क्या आप मुझे बराए मेहरबानी अपना नाम बता सकते हैं? तो आपको इस तरह बोलना होगा, कुड यू टेल मी प्लीज योर नेम? कुड यू टेल मी प्लीज योर नेम? कुड यू टेल मी प्लीज योर नेम? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप मेरी मदद कर सकते क्या? आप मेरी मदद कर सकते क्या? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या बराए मेहरबानी आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो आपको इस तरह बोलना होगा, कुड यू, डियर स्टूडेंट्स, कुड यू हेल्प मी प्लीज? कुड यू हेल्प मी प्लीज? कुड यू हेल्प मी? डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरह बोलना होगा, कुड यू हेल्प मी? कुड यू हेल्प मी? कुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, हमें कंफ्यूज करता है कि यहाँ पर कैन होना चाहिए, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैन का इस्तेमाल नहीं बल्कि कुड का इस्तेमाल किया जाता है। कीप इट इन योर माइंड। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे कुछ मकामात पर, कुछ जगहों पर कुड की बजाय हम कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपके बाजू बैठूं क्या? आपके बाजू बैठूं क्या? क्या मैं आपके बाजू बैठ सकता हूं? क्या मैं आपके बाजू बैठ सकता क्या? आपके बाजू बैठ सकता क्या? क्या मैं आपके बाजू बैठ सकता हूं? तो आपको इस तरह बोलना पड़ेगा, कुड आई सिट बिसाइड यू? क्या मैं आपके बाजू बैठ सकता हूं? इस तरह भी बोल सकते हैं, मे आई सिट बिसाइड यू? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं? क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं? आपके साथ आ सकता हूं क्या? तो आपको इस तरह बोलना होगा, कुड आई गो? कुड आई कम विथ यू? कुड आई कम विथ यू? कुड आई कम विथ यू? क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या मैं अब घर जा सकता हूं? क्या मैं अब घर जा सकता हूं? अब घर जा सकता हूं क्या? तो आपको इस तरह बोलना होगा, कुड आई गो होम नाउ? कुड आई गो होम नाउ? क्या मैं अब घर जा सकता हूं? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूं? आपसे कल मिल सकता हूं क्या? क्या मैं आपसे कल मुलाकात कर सकता हूं? क्या मेरी मुलाकात कल आपसे हो सकती है? तो आपको इस तरह बोलना होगा, कुड आई मीट यू टुमारो? क्या मैं कल आपसे मुलाकात कर सकता हूं? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या आप इस मैटर में मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप इस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं? इस मैटर में आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? तो आपको इस तरह बोलना होगा, कुड आई हेल्प यू इन दिस मैटर? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं, क्या मैं आपकी इस मैटर में हेल्प कर सकता हूं? आपकी मैं इस मामले में हेल्प कर सकता हूं क्या? मैं इस मैटर में आपकी मदद कर सकता हूं क्या? तो आपको इस तरह बोलना होगा, कुड आई हेल्प यू इन दिस मैटर? कुड आई हेल्प यू इन दिस मैटर? क्या इस मामले में मैं आपकी मदद कर सकता हूं? डियर स्टूडेंट, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या मैं उनके साथ जा सकता हूं? क्या मैं उनके साथ जा सकता हूं? उनके साथ मैं जा सकता हूं क्या? तो आपको इस तरह बोलना होगा, कुड आई गो विद देम? कुड आई गो विद देम? कुड आई गो विद देम? डियर स्टूडेंट, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मैं कुछ सवालात पूछ सकता क्या? मैं कुछ सवालात पूछ सकता क्या?
क्या मैं कुछ सवालात पूछ सकता हूँ? तो आपको इस तरह बोलना होगा, Could I ask some questions? Could I ask some questions? Could I ask some questions? डियर स्टूडेंट्स, कुड की जगह हम ऐसे मौकों पर मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीप इट इन योर माइंड। डियर स्टूडेंट्स, पोलाइट रिक्वेस्ट के जवाब में आप पोलाइट जवाब दे सकते हैं इस तरीके से। अगर कोई कहता है कुड आई कम इन, कुड आई कम इन, कुड आई कम इन, मे आई कम इन, तो आप उसका जवाब इस तरह दे सकते हैं, यू मे कम इन, यू मे कम इन। आप अंदर आ सकते हैं, यू मे कम इन, आपको अंदर आने की इजाजत है, यू मे कम इन। और डियर स्टूडेंट्स, छोटों के लिए और किसी को सख्ती के साथ बोलना चाहते हैं आप, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू कैन कम इन, तुम अंदर आ सकते हो, यू कैन कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। इस तरह छोटों को आप बोल सकते हैं, यू कैन कम इन। और यू कुड कम इन, यू कुड कम इन, ये जो है तो पोलाइट आंसर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा हमने ऊपर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सवालात में इस्तेमाल किए हैं। यू कुड कम इन, यू कुड कम इन। गो नाउ, गो नाउ, अगर आप ये बोलना चाहते हैं अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। यू कुड गो नाउ, यू कुड गो नाउ, यू मे गो नाउ, यू कैन गो नाउ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप यहाँ बैठ सकते हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू कुड सिट हेयर, यू कुड सिट हेयर, यू मे सिट हेयर। यू कुड पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट आंसर के लिए यू कुड सिट हेयर। आप गा सकते हैं, आप गा सकते हैं, यू कुड सिंग अ सॉन्ग, आप गीत गा सकते हैं, यू कुड सिंग अ सॉन्ग, यू कुड सिंग अ सॉन्ग, यू मे सिंग अ सॉन्ग। अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप वहां सो सकते हैं, यू कुड स्लीप देयर, यू कुड स्लीप देयर, यू मे स्लीप देयर, यू कैन स्लीप देयर। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह असातिज़ा से और बुजुर्गों से दरख्वास्त है कि वो बच्चों को मुकम्मल सेंटेंसेस बनाने की हिदायत करें। डियर स्टूडेंट्स, हम कुड का इस्तेमाल उस वक्त भी करते हैं जब हम चाहते हैं कि किसी ने ये काम, जब हम चाहते हैं कि किसी ने कोई काम करना ही चाहिए, किसी ने कोई काम करना ही चाहिए और वो काम उसके लिए मुश्किल नहीं होता, तो हम गुस्से का इजहार करते हुए कुड का इस्तेमाल करते हैं। आइए कुड का इस्तेमाल लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं, आप जैसे कुछ, अगर कोई इंसान है, कोई शख्स है जो, या कोई बच्चा है जो हमेशा बहुत ही मैला रहता है, तो आप गुस्से का इजहार करते हुए उससे कह सकते हैं, आप महीने में कम से कम एक मर्तबा तो भी नहा सकते, कम से कम एक मर्तबा महीने में तो भी नहा सकते, आप महीने में कम से कम एक दफा तो भी नहा सकते ना। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश में आप ये किस तरह बोलेंगे, यू कुड टेक अ बाथ एट लीस्ट वंस इन अ मंथ, कम से कम एक महीने में एक बार तो भी नहा सकते। डियर स्टूडेंट्स, यू कुड टेक अ बाथ एट लीस्ट वंस इन अ मंथ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं आपको कम से कम एक दिन में एक लफ्ज सीखने की कोशिश तो कर सकते, आप कम से कम एक दिन में एक लफ्ज सीखने की कोशिश तो कर सकते, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू कुड ट्राई
टू लर्न एट लीस्ट अ वर्ड अ डे। डियर स्टूडेंट, कुछ बच्चे जो है तो कोरे कागज की तरह आते हैं और कोरे कागज की तरह ही चले जाते हैं, कुछ भी एक लफ्ज भी सीख कर नहीं जाते। तो आप ऐसे मौके पर बच्चे को बोल सकते हैं कि आप कम से कम एक दिन में एक लफ्ज एक वर्ड तो सीख सकते। यू कुड ट्राई टू लर्न एट लीस्ट अ वर्ड अ डे। कम से कम एक दिन में एक लफ्ज सीखने की कोशिश कर सकते। इस तरह आपको बोलना होगा, आप कम से कम एक दिन में एक लफ्ज सीखने की कोशिश कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आप कम से कम हफ्ते में एक मर्तबा आप कम से कम हफ्ते में एक मर्तबा तो वक्त से पहले आने की कोशिश कर सकते। यू कुड ट्राई टू कम इन टाइम एट लीस्ट वंस। आप हफ्ते में एक बार कम से कम वक्त पर आने की कोशिश कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, यू कुड ट्राई टू कम इन टाइम एट लीस्ट वंस इन अ वीक। कोई हमेशा ही लेट आते हैं बच्चे, तो उनको आप ये बोल सकते हैं, हफ्ते में कम से कम एक बार तो आप वक्त से पहले आने की कोशिश कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आप कम से कम खुश दिखने की कोशिश कर सकते। आप कम से कम थोड़ा सा खुश दिखने की, थोड़ा सा खुश नजर आने की कोशिश कर सकते। तो यू कुड ट्राई टू लुक अ लिटिल हैप्पियर। यू कुड ट्राई टू लुक अ लिटिल हैप्पियर। आप कम से कम थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कर सकते। आप थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कर सकते। डियर स्टूडेंट, तो आप इस तरह बोल सकते हैं, यू कुड ट्राई टू बी अ लिटिल हैप्पियर। यू कुड ट्राई टू बी अ लिटिल हैप्पियर। डियर स्टूडेंट्स, आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में कोई चीज लाने की कोशिश तो कर सकते। तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू कुड ट्राई टू ब्रिंग एनीथिंग वंस इन द होल लाइफ। यू कुड ट्राई टू ब्रिंग एनीथिंग वंस इन द होल लाइफ। अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आज रात बारिश हो सकती, शायद आज रात बारिश हो सकती, तो आपको इस तरह बोलना होगा, इट कुड रेन टुनाइट। इट कुड रेन टुनाइट। और डियर स्टूडेंट्स, ऐसे मौके पर हम मे का भी इस्तेमाल करते हैं और माइट का भी इस्तेमाल करते हैं। और माइट का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मौके से हमें उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, मिस्ट्री जानने के लिए, कोई राज की बात जानने के लिए, और इम्पेशंस, जब हम बेचैन हो जाते हैं तो बेचैनी के इजहार के लिए, गूढ़ता, अधीरता के मौके पर डियर स्टूडेंट्स हमको कुड का इस्तेमाल करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप कोई मिसाल के तौर पर आपको एक बैग मिल गया है, तो आप अगर ये बोलना चाहते हैं कि इसमें क्या हो सकता, तो आप इस तरह बोल सकते हैं, What can it be? ये क्या हो सकता। अगर आप ये बोलना चाहते हैं, कोई चीज है आपके समझ में नहीं आ रही, तो आप अपने आप से बोल सकते हैं, बाज़ औक़ात हम अपने आप से खुद से बोलते हैं, What can it be? ये क्या हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कुड का इस्तेमाल, कैन का पास्ट टेंस कुड का इस्तेमाल किया जाता है, वो आज समझने की कोशिश करेंगे हम। What can it be? ये क्या हो सकता। He wondered,
उसको ताज्जुब हुआ। उसने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि ये क्या हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका पास्ट टेंस इस तरह, व्हाट कुड इट बी, ये क्या हो सकता, ये क्या हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही वंडर्ड व्हाट कुड इट बी, ही वंडर्ड व्हाट कुड इट बी। डियर स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट स्पीच का आंसर है, ही वंडर्ड व्हाट कुड इट बी। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट कुड इट बी यानी ये क्या हो सकता। और इस तरह हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त डायरेक्ट स्पीच का हम जो है तो उसको पास्ट टेंस में कैन को कुड इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हु कुड शी बी, अगर किसी को आपने देखा है, आपको ताज्जुब हो रहा है, हैरत हो रही है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे, तो आप बोल सकते हैं कि हु कुड शी बी, वो कौन हो सकती है। हु कुड शी बी, वो कौन हो सकती है। हु कुड शी बी, वो कौन हो सकती है। हु कुड दे बी, वो कौन हो सकते हैं। हु कुड इट बी, वो कौन हो सकता है। हु कुड ही बी, वो कौन हो सकता है। इस तरीके से आप जो तो कुड का इस्तेमाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुड का इस्तेमाल हम सकता या पाता के सेंस में भी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं काश मैं वहां जा सकता, काश मैं वहां जा सकता, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई विश यानी काश, आई कुड गो देयर, काश मैं वहां जा पाता, काश मैं वहां जा सकता। आई विश आई कुड गो देयर, आई विश आई कुड गो देयर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं काश मैं आपसे बात कर पाता, काश मैं आपसे बात कर सकता, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई विश आई कुड टॉक टू यू, आई विश आई कुड टॉक टू यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं काश मैं आपसे मुलाकात कर पाता, काश मैं आपसे मुलाकात कर सकता, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड मीट यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं काश मैं काश मैं सोना खरीद पाता, काश मैं सोना खरीद सकता, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई विश आई कुड परचेज गोल्ड, आई विश आई कुड परचेज गोल्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं काश मैं अच्छा मुताला कर पाता, काश मैं अच्छा मुताला कर सकता, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई विश आई कुड स्टडी वेल, आई विश आई कुड स्टडी वेल। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह बहुत से सेंटेंसेस नए बनाने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर हम कुड का इस्तेमाल माजी में जब जाते हैं तो कुड का इस्तेमाल करते हैं। हम अक्सर बोलते हैं मैं बचपन में ऐसा करता था, मैं जवानी में ऐसा करता था। डियर स्टूडेंट्स, तो उस वक्त हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि जब मैं अकोला में था तो डॉक्टर बन सकता था, जब मैं अकोला में था तो डॉक्टर बन सकता था, तो आपको इस तरह कहना होगा, when I was in Akola I could become a doctor, when I was in Akola I could become a doctor। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब मैं स्कूल में था तो रवानी के साथ इंग्लिश बोल सकता था, जब मैं स्कूल में था तो रवानी के साथ इंग्लिश बोल सकता था।
तो आपको इस तरह बोलना होगा, When I was at school, I could speak English fluently. When I was at school, I could speak English fluently. अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, जब मैं जवान था तब मैं 100 किलो वजन से ज्यादा उठा सकता था। जब मैं जवान था तो 100 किलो से ज्यादा वजन उठा सकता था। तो आपको इस तरह बोलना होगा, When I was young, I could lift. Dear students, I could lift. L-I-F-T, lift. I could lift. Dear students, I could lift. Dear students, I could lift. Dear students, I could lift. मैं उठा सकता था more than 100 kilos. 100 किलो से ज्यादा वजन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मैं जब मुंबई में था तो बहुत सारा रुपया कमा सकता था, बहुत सारे पैसे कमा सकता था, लेकिन कमाए नहीं। कहने का मतलब, जब मैं मुंबई में था तो बहुत सारा पैसा कमा सकता था। तो आपको इस तरह बोलना होगा, When I was in Mumbai, I could earn a lot of money. अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि जब मैं मुंबई में था बहुत सारा पैसा जमा कर सकता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा, When I was in Mumbai, I could collect a lot of money. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त मैं एक अच्छा सिंगर बन सकता था। जब मैं स्टूडेंट था एक अच्छा सिंगर बन सकता था। तो आपको इस तरह बोलना होगा, When I was a student, I could become a singer. When I was a student, I could become a singer. Dear students, listen once again carefully and try to understand. ये सेंटेंसेस हमें अक्सर बोलने का मौका आता है। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर हम जब माजी की बात करते हैं तो कुड का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। लिसन वंस अगेन केयरफुली। When I was in Akola, I could become a doctor. When I was at school, I could speak English fluently. When I was young, I could lift more than 100 kilos. When I was in Mumbai, I could earn a lot of money. When I was a student, I could become a singer. Dear students, keep practicing. बस मेहनत करते रहिए। कामयाबी मिल नहीं सकती मशक्कत के बगैर, नामवर होता नहीं कोई भी मेहनत के बगैर। दिल लगाया जिसने मेहनत से कभी हारा नहीं, गर्दिशे हालात ने उसे कभी मारा नहीं। की प्रैक्टिसिंग। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम टू द चैनल लेट्स लर्न विद मोहम्मद याकूब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स इस फॉर्मेट में सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुड बी यानी हो सकता है, कुड बी यानी हो सकता है, कुड बी यानी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? कुड बी यानी हो सकता है। कुड बी का मतलब होता है हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कुड बी विद एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट्स, इट कुड बी हार्मफुल फॉर हर। इट कुड बी हार्मफुल फॉर हर। अगर आप ये कहना चाहते हैं ये उसके लिए नुकसानदा हो सकता है, ये उसके लिए नुकसानदा हो सकता है। किसी खातून के लिए, लड़की के लिए, फीमेल के लिए अगर आप कहना चाहते हैं ये उसके लिए नुकसानदा हो सकता है, तो आपको इस तरह कहना होगा,
It could be harmful for her. It could be harmful for her. Dear students, अगर आप ये बोलना चाहते हैं ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा It could be beneficial for us. It could be beneficial for us. It could be beneficial for us. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा It could be dangerous for me. It could be dangerous for me. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं ये आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा It could be easy for you. It could be easy for you. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं ये हर किसी के लिए मुनासिब है, मौजू है, ये सब के लिए, हर किसी के लिए मुनासिब है, मौजू है, तो आपको इस तरह बोलना होगा It could be useful for everybody. It could be useful for everybody. Dear students, अगर आप ये बोलना चाहते हैं ये उसके लिए, लड़के के लिए, आदमी के लिए, मेल के लिए, मुजक्कर के लिए, अगर आप ये बोलना चाहते हैं ये उसके लिए फायदेमंद है, मुफीद है, तो आपको इस तरह बोलना होगा It could be profitable for him. It could be profitable for me. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं ये उनके लिए मुनासिब है, ये उनके लिए मुफीद है, तो आपको इस तरह बोलना होगा It could be suitable for them. It could be suitable for them. डियर स्टूडेंट, इस तरह हम अच्छी तरह हमने समझने की कोशिश की है। could be यानी हो सकता है, could be यानी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले देखा है कुड बी यानी हो सकता है, लेकिन उसके साथ में हमने वहां पर एडजेक्टिव इस्तेमाल किए, सिफत का इस्तेमाल किए, जब उसके माने वहां पर कुड बी यानी हो सकता है था। लेकिन यहाँ पर कुड बी यानी हो सकता था क्योंकि हम यहाँ पर कुड बी के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कुड बी यानी यहाँ पर हो सकता था, और कुड हैव बीन और कुड बी दोनों में से एक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरी मदद की जा सकती थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा I could be helped. या फिर I could have been helped. I could be helped, मेरी मदद की जा सकती थी। I could have been helped, मेरी मदद की जा सकती थी। दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको बताया जा सकता था, आपसे कहा जा सकता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा You could be told. You could have been told. You could be told, आपको बताया जा सकता था। You could have been told, आपको बताया जा सकता था। आपको भेजा जा सकता था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे भेजा जा सकता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा I could be sent, या फिर I could have been sent. I could be sent, मुझे भेजा जा सकता था। I could have been sent, मुझे भेजा जा सकता था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे फोन किया जा सकता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा I could be phoned. I could have been phoned, मुझे फोन किया जा सकता था। मुझे मालूम किया जा सकता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा I could be informed. I could have been informed. I could be informed, मुझे मालूम किया जा सकता था, मुझे मालूमात दी जा सकती थी। I could have been informed, मुझे मालूम किया जा सकता था, मुझे मालूमात दी जा सकती थी। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह तमाम सब्जेक्ट से, प्रोनाउन से आप डियर स्टूडेंट बुजुर्गों से और टीचर हजरात से दरख्वास्त है कि वो बच्चों को हर सब्जेक्ट के साथ जो है तो 5-5 सेंटेंसेस बनाने की हिदायत दें। फिर स्टूडेंट्स देखिए, ये अक्सर हमें बोलने की जरूरत पड़ती है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं क्या कर सकता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा
व्हाट कुड आई हैव डन, मैं क्या कर सकता था, मैं क्या कर सकता था। व्हाट कुड आई हैव डन, व्हाट कुड आई हैव डन, आप क्या कर सकते थे। व्हाट कुड यू हैव डन, वो क्या कर सकते थे। व्हाट कुड वी हैव डन, हम क्या कर सकते थे। व्हाट कुड वी हैव डन, व्हाट कुड वी हैव डन, हम क्या कर सकते थे, वो क्या कर सकते थे। व्हाट कुड दे हैव डन, वो क्या कर सकता था। व्हाट कुड ही हैव डन, वो क्या कर सकती थी। व्हाट कुड शी हैव डन, वो क्या कर सकता था। व्हाट कुड इट हैव डन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम व्हाट से व्हाट प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हुए सवालात बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसे छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, क्या खूब फरमाया अल्लामा इकबाल ने, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया। मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसे छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। कीप लिसनिंग इंग्लिश, कीप स्पीकिंग इंग्लिश, कीप रीडिंग इंग्लिश, कीप राइटिंग इंग्लिश, कीप लर्निंग इंग्लिश। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। बस आज के लिए इतना है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, कुड हैव यानी सकता था, कुड हैव यानी सकता था। सबसे पहले आप इसके मानी जहन में रखिए। कुड हैव यानी सकता था, सकती थी, सकते थे, सकता था, सकती थी, सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं हम उसका इंतजार कर सकते थे, हम उसका इंतजार कर सकते थे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, वी कुड हैव वेटेड फॉर हिम, वी कुड हैव वेटेड फॉर हिम, हम उसका इंतजार कर सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं आपको पैसे उधार दे सकता था, मैं आपको पैसे उधार दे सकता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई कुड हैव लेंट यू मनी, आई कुड हैव लेंट यू मनी, आई कुड हैव लेंट यू मनी, मैं आपको पैसे उधार दे सकता था। आई कुड हैव लेंट यू मनी, I could have lent you money, या I could have lent money to you. Dear students, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, dear students, are you listening to me carefully? Listen to me carefully. अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप क्या कर सकते थे, आप क्या कर सकते थे, बहुत सारे मौकों पर हमें ये बोलना पड़ता है आप क्या कर सकते थे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, व्हाट कुड यू हैव डन, व्हाट कुड यू हैव डन, व्हाट कुड यू हैव डन, आप क्या कर सकते थे। व्हाट कुड यू हैव डन, व्हाट कुड यू हैव डन, आप क्या कर सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स क्या आप हमारी मदद कर सकते थे, क्या आप हमारी मदद कर सकते थे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, कुड यू हैव हेल्प्ड अस, कुड यू हैव हेल्प्ड अस, कुड यू हैव हेल्प्ड अस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप मुझे बता सकते थे, आप मुझे बता सकते थे लेकिन आपने बताया नहीं, आप मुझे बता सकते थे लेकिन आपने मुझे बताया नहीं, आप मुझसे कह सकते थे लेकिन आपने मुझसे कहा नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू कुड हैव टोल्ड मी बट यू डिड नॉट टेल मी, यू कुड हैव टोल्ड मी बट यू डिड नॉट टेल मी,
You could have told me, but you did not tell me. आप मुझे बता सकते थे लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं हम आपकी मदद कर सकते थे, हम आपकी मदद कर सकते थे लेकिन आपने हमें बताया नहीं, आपने हमसे कहा नहीं, तो इस तरह बोलना होगा। We could have helped you, we could have helped you, but you did not tell us. We could have helped you, but you did not tell us. Dear students, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे वो जॉब, मुझे वो काम, मुझे वो जॉब मिल सकता था लेकिन मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया, मुझे वो जॉब मिल सकता था लेकिन मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह बोलना होगा। I could have got that job, I could have got that job, but I didn't apply for it. मुझे वो जॉब मिल सकता था लेकिन मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप मुझे बताए होते, अगर आपने मुझे बताया होता। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर मैं आपको बताया होता, अगर मैं आपसे कहा होता तो आप क्या कर सकते थे, अगर मैं आपको बताया होता तो आप क्या कर सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह बोलना होगा। इफ आई हैड टोल्ड यू व्हाट कुड हैव यू डन, इफ आई हैड टोल्ड यू व्हाट कुड हैव यू डन, व्हाट कुड हैव यू डन, आप क्या कर सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, आप उनकी मदद ले सकते थे, आप उनकी मदद कर सकते थे, आप उनकी मदद कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। आप उनकी मदद कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, तो आपको इस तरह बोलना होगा। यू कुड हैव टेकन देयर हेल्प, आप उनकी मदद ले सकते थे, आप उनकी मदद ले सकते थे, आप उनकी मदद ले सकते थे लेकिन आपने नहीं लिया। यू कुड हैव टेकन देयर हेल्प, यू कुड हैव टेकन देयर हेल्प, आप उनकी मदद ले सकते थे। बट यू डिडंट, लेकिन आपने नहीं लिया। यू कुड हैव टेकन देयर हेल्प बट यू डिडंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपके जरिए आपकी मारिफत, आपके बीच बचाव से, आपकी मदाखिला से। डियर स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपके जरिए, आपकी मारिफत, आपके द्वारा, आपके बीच बचाव से, आपकी मदाखिला से मसला हल हो सकता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा। योर इंटरवेंशन कुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, योर इंटरवेंशन कुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, योर इंटरवेंशन कुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आपकी मारिफत, आपके जरिए, आपके द्वारा, आपके बीच बचाव से, आपकी मदाखिला से मसला हल हो सकता था। डियर स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग। डियर स्टूडेंट्स, कुड हैव यानी पास हो सकता था, पास हो सकती थी, पास हो सकते थे। पास यानी एग्जाम पास नहीं, यानी किसी के पास कोई चीज हो सकती थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो सकता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा।
I could have a lot of money. I could have a lot of money. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरे पास एक ऊंची बड़ी बिल्डिंग हो सकती थी, मेरे पास भी एक ऊंची बिल्डिंग हो सकती थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा I could also have a tall building. I could also have a tall building. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, माशरे में राजू का एक ऊंचा मकाम, एक बुलंद मकाम हो सकता था। राजू का माशरे में अजीम मकाम हो सकता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा राजू could have a great place in the society. राजू could have a great place in the society. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कोई आपका बैग चोरी कर सकता था, कोई आपका बैग चुरा सकता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा Someone could have stolen your bag. Someone could have stolen your bag. आपका बैग कोई चुरा सकता था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कोई आपकी किताब ले सकता था, कोई आपकी किताब ले जा सकता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा Someone could have taken your book. Someone could have taken your book. Someone could have taken your book. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुजाहिद आपकी किताब नहीं ले जा सकता था, मुजाहिद आपकी किताब नहीं ले जा सकता था, तो आपको ऐसा बोलना होगा मुजाहिद could not have taken your book. मुजाहिद could not have taken your book. मुजाहिद आपकी किताब नहीं ले जा सकता था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो उस महंगी किताब को खरीद नहीं सकता था, वो उस महंगी किताब को खरीद नहीं सकता था, उसने चुराई होगी। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह बोलना होगा He couldn't have bought that expensive book. He must have stolen. He couldn't have bought that expensive book. He must have stolen. He couldn't have bought that expensive book. He must have stolen. He couldn't have bought. वो खरीद नहीं सकता था that expensive book, वो महंगी किताब। He must have stolen, उसने चुराई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कोई आपकी किताब ले जा सकता था, कोई आपकी किताब ले जा सकता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा Somebody could have taken your book. Somebody could have taken your book. Somebody could have taken your book. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुजाहिद आपकी किताब नहीं ले जा सकता था, मुजाहिद आपकी किताब नहीं ले जा सकता था। डियर स्टूडेंट्स, मुजाहिद आपकी किताब नहीं ले जा सकता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा मुजाहिद आपकी किताब नहीं ले जा सकता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा मुजाहिद could not have taken your book. मुजाहिद could not have taken your book. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो उस महंगी किताब को खरीद नहीं सकता था, उसने चुराई होगी, तो आपको इस तरह बोलना होगा He couldn't have bought that expensive book. He couldn't have bought, वो खरीद नहीं सकता था that expensive book, उस महंगी किताब को। He must have stolen, उसने चुराई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या वो खुद ये काम कर सकती थी, क्या वो खुद ये काम कर सकती थी, क्या वो खुद ये काम कर सकती थी, तो आपको
ये इस तरह बोलना होगा, कुड शी हैव डन दिस हरसेल्फ, कुड शी हैव डन दिस हरसेल्फ, क्या वो ये खुद कर सकती थी? तो आपको इस तरह बोलना होगा, कुड शी हैव डन दिस हरसेल्फ, कुड शी हैव डन दिस हरसेल्फ। डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब अगर आप देना चाहते हैं तो आपको इस तरह देना होगा, नहीं वो नहीं कर सकती थी, नहीं वो नहीं कर सकती थी। अगर आप ये बोलना चाहते हैं नहीं वो नहीं कर सकती थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, नो शी कुडंट हैव डन दिस हरसेल्फ, नो शी कुडंट हैव डन दिस हरसेल्फ। डियर स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लिसनिंग इंग्लिश, कीप स्पीकिंग इंग्लिश, कीप रीडिंग इंग्लिश, कीप राइटिंग इंग्लिश, कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, इफ आई हैड टोल्ड यू व्हाट कुड यू हैव डन। डियर स्टूडेंट्स, ये यू जो है तो यहाँ पर आना चाहिए, व्हाट कुड यू हैव डन, व्हाट कुड यू हैव डन। डियर स्टूडेंट्स, ये यू जो है तो यहाँ आना चाहिए, कुड के बाद में और हैव से पहले। डियर स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।